बीजेपी चाहे सामाजिक षड्यंत्र हो या मशीन का षड्यंत्र हो या बौद्धिक षड्यंत्र हो, षड्यंत्रों के सहारे जो चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। तो 100 परिवारों के लिए बीजेपी और आरएसएस के लोग काम करेंगे, पूरे राष्ट्र के लिए नहीं काम कर पाएंगे। उसके पास उनका हथियार एक धर्म है, धर्म के नाम पर हिंदू हिंदू करते हैं। उसमें 85% जो ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, उस मुगालते में आ जाते हैं। यूपी चुनाव में क्या होगा? इस देश की राजनीति तय होगी यूपी से, लेकिन बहुजनों का क्या होगा? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का क्या होगा? उसके हक अधिकार का क्या होगा? मेरे साथ सामाजिक आंदोलनकर्ता, ब्यूरोक्रेट्स, आईआरएस रहे हैं और लगातार बामसेफ के जरिए बहुजनों को जागरूक करते रहे हैं। सुबचन राम जी हैं, जिनकी अब कोशिश है, मैं समझूंगा इनसे कि आखिर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो हक अधिकार हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे और यूपी चुनाव का देश पर क्या असर पड़ेगा। सर, नेशनल दस्तक पर स्वागत है। क्या लग रहा है, यूपी चुनाव का क्या दूरगामी असर होगा? इस वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो समाज बांटने का काम किया है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है और जुमलेबाजी को बढ़ावा दिया है। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी बहुत ही सहज ढंग से इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं और ऐसा विजन है कि वो एक सामाजिक समता को दृष्टि में रख के कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिए इस नई सोच के साथ अभी मैदान में आए हुए हैं। तो पहले के बैकग्राउंड के साथ साथ अभी जो सबसे अच्छी बात जो दिखाई दे रही है वो ये है कि एक नई सोच, एक नई हवा, एक नई मनोभावना के साथ जो है समाजवादी पार्टी चुनाव में है। और उसमें जो बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़, इसकी हितों की सुरक्षा संरक्षा करने की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश जी ने यूँ ले लिया है कि 26 नवंबर को संकल्प किया था कि जो संविधानवादी लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, है ना, वो और समाजवादी, ये सभी लोग मिलके बीजेपी को हराएंगे। जो ही उन्होंने बोला कि अम्बेडकरवादी और संविधानवादी, उसी दिन उन्होंने उस संकल्प को दोहरा दिया जो कई वर्षों से उनके दिमाग में है कि हम समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। और हमारे खुद भी ये माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई और उन्हें अपना मन मस्तिष्क डिस्क्लोज किया कि नहीं, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो हम सक्रिय रहेंगे। पिछले उनके कार्यकाल में जो आरक्षण में जो प्रमोशन में आरक्षण का मसला था, उस पर मामला बहुत सारे जो खासकर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो असहमति जता रहे हैं। हाँ, ये उस समय ये बात आई थी कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन जो ऑलरेडी प्रमोटेड लोग थे उनको जो डिमोट कर दिया गया था, एक चार्ज लगता है, ये लोग कहते हैं। लेकिन आप ईमानदारी से देखें कि जो जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो भी जो है बीएसपी के शासन में आया था और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो भी उसी समय हुआ था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था तो उसको समाजवादी पार्टी की सरकार मजबूर थी उसको लागू करने के लिए। तो डायरेक्ट जो माननीय अखिलेश जी को हम ये चार्ज नहीं कर सकते। इस बार पृष्ठभूमि है। इस बार कैसे देख रहे हैं अखिलेश जी को लेकर? उनकी रैलियों में भीड़ तो जुट रहा है, तो बीजेपी, लेकिन जिस तरह से अभी तीसरे दौर की आज वोटिंग हो रही है, जिस तरह से खबरें आ रही है, मैं बीजेपी सपा का ट्विटर ही देख रहा हूँ, हर जगह ईवीएम गड़बड़ है, वोटर लिस्ट से नाम कटे हुए हैं, तो इससे कैसे निपटेंगे आप? बहुत पहले भी हम लोगों ने बोला था कि बीजेपी चूँकि माइनॉरिटी में है ना, उसके पास 10-12% वोट है, तो वो क्या करेगी कि षड्यंत्रों के सहारे, चाहे सामाजिक षड्यंत्र हो या मशीन का षड्यंत्र हो या बौद्धिक षड्यंत्र हो, षड्यंत्रों के सहारे जो चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। बीजेपी, जिसको लोग बीजेपी कहते हैं, मैं कभी उसको बीजेपी राजनीतिक पार्टी मानता ही नहीं रहा हूँ, कभी भी। वो आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है और आरएसएस के जो एजेंडा है वो लागू करना चाहते हैं। क्या एजेंडा है आरएसएस? उनके एजेंडा देखिए, एक तो मनुवाद को स्थापित करना है, ठीक है। दूसरी बात कि जो सांस्कृतिक चेतना के नाम पर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर, वो जाति विशेष के 2-4 जातियों के वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं। और भारत में जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है उसको समाप्त करके पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था, खासकर उन पूंजीपतियों की व्यवस्था जो पहले ही से जो है धनाढ्य हैं, तो 100 परिवारों के लिए बीजेपी और आरएसएस के लोग काम करेंगे, पूरे राष्ट्र के लिए नहीं काम कर पाएंगे, पूरे समाज के लिए काम नहीं कर पाएंगे और खासकर दलितों के लिए तो कर ही नहीं पाएंगे, बहुजन समाज के लिए तो कर ही नहीं सकते।
मुसलमानों के तो विरोध में रहते ही रहते हैं। तो बड़ा साफ सुथरा तस्वीर है कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाहती है और वो लागू कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, उसके पास उनका हथियार एक धर्म है, धर्म के नाम पर हिंदू हिंदू करते हैं, उसमें 85% जो ओबीसी के लोग हैं, SC/ST के लोग हैं, उस मुगालते में आ जाते हैं। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि धार्मिक पाखंड फैलाना या धर्म का जब प्रपंच करना अलग बात है और धार्मिक आचरण रखना अलग बात है। आप किसी भी बीजेपी के नेता में और उसके संस्कार में, उसकी आदत में धार्मिकता नहीं देखेंगे, धर्म का चरित्र ही नहीं, धर्म के विपरीत चरित्र जो सारे नेताओं में पाएंगे, किसी का भी नीचे से लेकर ऊपर तक, वो धार्मिक है ही नहीं। वो धर्म का दुरुपयोग करना चाहते, धर्म का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए भी खतरा है, भारत के जो हिंदू धर्म है उसके लिए खतरा है, अन्य धर्म के लिए भी खतरा है, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, बौद्धिस्ट हो, बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसके लिए खतरा इसलिए है कि एक धर्म के सांस्कृतिक वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हो, जबकि भारत का संविधान और भारत के लोग एक ऐसा समाज है, ऐसा धर्म का एक आचरण चाहते हैं जिसमें संविधान भी सुरक्षित रहे और समाज की एकता भी सुरक्षित रहे, हमारी सौहार्द जिसे कहते हैं सोशल हार्मनी, वो भी सुरक्षित रहे। लेकिन ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोगों का कहना है कि वो बीएसपी के साथ बने हुए, जो कि बड़ा एक चंक है, 25% वोट है लगभग। देखिए, बीएसपी एक अच्छी पार्टी रही है, उसमें कोई बात नहीं, बहन जी ने बहुत बड़ा काम किया, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाद में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली थी, उसमें बहन जी का एक अलग ही रणनीति चलने लगी है। बहुजन समाज का बहुसंख्यक उस मुख्य धारा से अभी अलग हो गया है, इसलिए कि बीजेपी को रोकना है। तो जब बीजेपी को रोकना है तो सबके प्रति समान होते हुए भी, चाहे बीएसपी के प्रति, चाहे बहन जी के प्रति समान होते हुए भी, बहुजन समाज के लोगों ने बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को एकदम समर्थन दिल से दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 80% से ज़्यादा बहुजन समाज के लोग जो समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं। कितनी सीटें आएंगी? देखिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन 300 से ऊपर तो सीट जा ही रही है। समाजवादी पार्टी की जो है कि जीत हो रही है और 300 से ज़्यादा जो है सीट आ रही है। आपके पास लंबा अनुभव रहा है, ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, जी, सामाजिक आंदोलन भी चलाते रहे, लोग रिटायर होने के बाद चलाते हैं, आप नौकरी करते हुए आपने ये सब संघर्ष किया है, आपकी क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका रही है कि इलेक्शन मैनेजमेंट और उसके बाद लोगों का जो ब्रेन वॉश करना। तीसरी बात है कि उनको सही जानकारी देना कि ईवीएम में कैसे षड्यंत्र किए जाते हैं, ईवीएम के अंदर नहीं, ईवीएम का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, चुनाव के टाइम पे क्या क्या षड्यंत्र होते हैं, कैसे जो है बैलेट पेपर के वोटिंग में गड़बड़ी होती है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स तो आप ऑफिशियली एसपी ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन कर लिया। समाजवादी पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी को इस साल जो है सत्ता में लाने के लिए जो हम संकल्पित है, इसका कारण है कि बीजेपी को रोकना है। तो ये सुबचन राम थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि SC/ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, सुबचन राम ने नौकरी में रहते हुए सामाजिक आंदोलन को लगातार चलाया है। भावना को लागू करने के लिए मैं सर्विस में रहते हुए संविधान के मूल उद्देश्यों को, मूल ऑब्जेक्ट को, मूल उद्देश्यों को, एम्स को लागू करवाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा हूँ। लगातार जो बौद्धिक जो है लोगों को लीडरशिप देता रहा हूँ, लगातार बौद्धिक रूप से लोगों को जागरूक करता रहा हूँ पूरे करियर में कि संविधान की व्यवस्था ये है, उसके विपरीत जो व्यवस्था चल रही है। इसलिए जो है हमेशा से जो है मैं सोशली एक्टिव रहा हूँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल, वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। बाबा साहब ने कहा है कि आपको राजनीति का छूत नहीं बनना है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सुबचन राम जैसे लोग थिंक टैंक हैं समाजवादी पार्टी में, जो लगातार अखिलेश यादव के जो सोशल जस्टिस को, लड़ाई को, उनको समझा रहे हैं। देखते हैं, चुनाव के नतीजे ज़रूर 10 मार्च को आएंगे, लेकिन यूपी में जनता जो है SC/ST OBC माइनॉरिटी, वो कम से कम बीजेपी के साथ तो नहीं दिख रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।